आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। तो नमस्कार, मैं हूं निशांत गौतम। आप देख रहे हैं के मास न्यूज। हमारे लेटेस्ट न्यूज को देखने के लिए टाइप करें www.kmasnews.com। सोशल मीडिया पर देखने के लिए टाइप करें के मास न्यूज। आइए देखते हैं। मैं इसरार अहमद इस समय मौजूद अम्बेडकरनगर जिले के भिया ब्लॉक के शिक्षा क्षेत्र के रामनाथ चिल्ड्रन एकेडमी में विद्यालय परिसर में मौजूद हूँ। यहाँ पे हमारे मास्टर साहब मौजूद हैं। आइए बाबा साहब की जो जयंती मनाने के जो कार्यक्रम होने वाला है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। आखिर किस तरह से आप जयंती मनाएंगे, क्या तैयारी है? डॉक्टर अनिल कुमार गौड़, ग्रहाचार संचालक, रामनायक इंटर कॉलेज, मढ़ोपुर भुजगी, अम्बेडकर नगर। हम सभी लोग बच्चों को जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती के एक दिन पूर्व ही यानी 13 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाएंगे। जयंती का अपने 3-4 मुख्य बिंदु हैं। पहला बिंदु है कि हमें शिक्षा पर विशेष बल देना है। बच्चों को सर्वांगीण विकास के लिए पंचमुखी शिक्षा पद्धति द्वारा बाबा साहब की जयंती के माध्यम से बच्चों तक पहुंचाना है कि पंचमुखी शिक्षा प्रणाली है क्या। पंचमुखी शिक्षा प्रणाली में अधीत, बोध, प्रसार, ये सब सर्वांगीण विकास के तहत आते हैं। बच्चे को इस उद्देश्य से ले जाना है कि बच्चे कहीं भी किसी क्षेत्र में जाएं, उन्हें यह अभ्यास कहीं किसी दिक्कत ना आवे। हम इस विषय में पीछे रह गए, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे वह बौद्धिक क्षेत्र हो, चाहे वह मानसिक रूप से क्षेत्र हो, चाहे जनरल नॉलेज का क्षेत्र हो, चाहे शारीरिक का क्षेत्र हो। किसी भी क्षेत्र में उन्हें जाना है तो हमें उनके अंदर यह फील ना हो कि हम जो है इस क्षेत्र से वंचित रह गए। हमें पंचमुखी शिक्षा प्रणाली द्वारा इस 5 शिक्षाओं पर विशेष बल देके बच्चों में इन शिक्षा का निहित करना है। इसी पर विशेष बल देना है, शिक्षित करना है। बाबा साहब के भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती के उपलक्ष्य पर हम लोग मुख्य उद्देश्य ही बनाए हैं, शिक्षा को विशेष बल दे करके विद्यालय के बच्चों द्वारा समाज में एक अलग पहचान बनाने की जरूरत से हम लोग रामनायक इंटर कॉलेज एवं चिल्ड्रन एकेडमी के तहत बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाएंगे 13 अप्रैल 2023 को। कारण यह है कि 14 अप्रैल को सरकारी अवकाश आ गया है, विद्यालय 14 अप्रैल को बंद रहेंगे। इस नाते हम सभी लोग जो है जितने भी शिक्षण संस्थान हैं 13 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाएंगे। इसी नाते हम लोग भी जो है 13 अप्रैल 2023 को जयंती मनाएंगे। बाबा साहब को जानना आखिर क्यों इतना जरूरी है? बाबा साहब समाज में सबसे पहले तो समाज को संगठित करने का काम किए। वह किसी भी जाति धर्म को नहीं, विशेष रूप से पूरे समाज के लोगों को एक सूत्र में बांधने का काम किए। पहला उनका संगठित रहिए। दूसरा काम शिक्षित बनिए। शिक्षित बनिए माने शिक्षा पे विशेष बल दिए। उस शिक्षा में सबसे बड़ी जो है मातृशक्ति जो अपनी है, जो माताएं हैं, माताओं को विशेष रूप से शिक्षित करने का काम किए, क्योंकि माताएं ही बच्चों की, शिशुओं की सर्वप्रथम गुरु होती हैं। इस नाते जो है माताओं को शिक्षित करने के लिए विशेष बल दिए, क्योंकि जो भ्रूण अपना होता है, हम खेत में जिस प्रकार बीज उगाते हैं, बीज बो करके फसल को उगाते हैं, ठीक उसी प्रकार माताएं भी भ्रूण को पाल करके, पोष करके, बढ़ा करके प्रथम शिक्षिका बनती हैं। इस नाते बाबा साहब ने माताओं को शिक्षित करने का विशेष बल दिया। यही कारण है कि हम लोग जो है बाबा साहब की जयंती मनाएंगे। हिंदू कोड बिल क्या है और महिलाओं के लिए बाबा साहब ने क्या किया? कोड बिल के आधार पर महिलाओं को भी विशेष दर्जा बाबा साहब के द्वारा दिया गया। सबको समान अधिकार दिया गया। एक मत देने का अधिकार महिलाओं को भी है, एक मत देने का अधिकार पुरुषों को भी है। कहीं न कहीं बाबा साहब की मूर्ति अराजक तत्व तोड़ी जाती है। आखिर क्यों ऐसा होता है, क्या रीजन है? देखिए, या तो अपने अपने अंदर जो भ्रांतियां हैं, कुछ लोग भ्रामक रूप से भ्रांतियों के अनुसार या आपसी ईर्ष्या दोष के नाते ऐसा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। बाबा साहब जो है समाज के लिए जो है एक ऐसे व्यक्ति हैं जो शिक्षा के जगत में एक विशेष योगदान अपना किए हैं। इस नाते अगर कोई भी व्यक्ति जो हमें जिससे एक शब्द भी सीखा हो, उसका भी हमें कभी अनादर नहीं करिए, उसका सम्मान करना चाहिए। ऐसा जो भी करते हैं कहीं न कहीं उनके अंदर शिक्षा का अभाव है।
कहीं न कहीं सम्मान अगर एक दिन आप मनाते हैं जयंती, तो क्या एक दिन मना लेने से ही सम्मान होता है? नहीं, एक दिन जयंती मना के बार बार उनके पद चिन्हों पे चलने का प्रयास करते हैं और बच्चों को अंदर भी जो है उनके पद चिन्हों को डालने का भी प्रयास करते हैं। जैसे आप बात रहे हैं शिक्षा की बात कर रहे हैं, क्या ऐसा कोई पाठ्यक्रम भी हो बाबा साहब का, ताकि लोग कह लेते हैं आखिर उनके मन में क्या चल रहा है बाबा साहब को लेकर के? क्या नाम है? राजाराम प्रजापति। बाबा भीमराव अंबेडकर के बताए गए मार्ग पर हमारे ही नहीं, यदि पूरे विश्व के लोग चलें तो हर देश विकासशील हो सकता है। बाबा भीमराव अंबेडकर ने न तो किसी जाति वर्ग का न किसी धर्म वर्ग का, उन्होंने समूचे वर्ग को एकता के सूत्र में बांध करके आगे बढ़ने के लिए सतत प्रयास किया है और इसी बात को उन्होंने संविधान में भी लिखा है, जिससे कि हर देश का विकासशील हो। उन्होंने कभी भी कहीं भी एक व्यक्ति विशेष या जाति वर्ग की संज्ञा पर बल नहीं दिया है। बाबा साहब ने आखिर बौद्ध धर्म अपनाया क्यों? बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें किसी प्रकार की विडंबना, मतभेद नहीं है और धर्मों के अनुसार धर्म का अर्थ होता है धारण करना। व्यक्ति जो है किसी भी धर्म को जब धारण करता है तो उसे धर्म कहते हैं। लेकिन बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जो प्राचीनतम धर्म है, उसमें किसी जाति वर्ग की संज्ञा का वर्णन नहीं किया गया है, बल्कि सारे लोगों का वर्णन किया गया है और संगठित रहकर के ईश्वर के सच्चा ज्ञान प्राप्त करने का अर्थ होता है।